माय नेम इज़ अवनी सहगल एंड लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस का टेस्ट एनालिसिस किया था। आई होप सबने मैट्रिसेस का टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा और मैंने नेक्स्ट टेस्ट अनलॉक कर दिया था, दैट इज चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का टेस्ट। आई होप सबने वो भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर किसी ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है देन गो टू माय वेबसाइट www.avacademy.org.in एंड अटेम्प्ट द टेस्ट देयर। उसके बाद आप यहाँ पे आके टेस्ट एनालिसिस वीडियो देख लेना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है 4 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3a। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, काफ़ी इजी रहता है और बहुत फास्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके। तो 3qa हो जाएगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है इसका, अगर हम के ए हमारा ऐसे अंदर होता है तो हम इसका के एन ए लिखते हैं वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो इसका 3 क्यूब ए आएगा और 3 क्यूब हमारा क्या होता है 27 इंटू 4 एंड 27 इंटू 4 क्या होगा, दैट इज 108। तो हमारा सी पार्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज हमें दो मैट्रिसेस इक्वालिटी में गिवन है, एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करेंगे दोनों साइड्स का। तो इधर आएगा x² माइनस 36 इक्वल्स टू 36 माइनस 36। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी जो कि प्लस माइनस 6 एंड b विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if हमारा एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द मैट्रिक्स 1 माइनस k 2 4 8 विल बी सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 8 माइनस 8k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कैंसिल आउट हो गया तो k की वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ेंगे। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2 माइनस 6 5 4 k4 इज 35 स्क्वायर यूनिट्स देन k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको पता ही है, बस वो लगाना है और यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। बस इसमें ये है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, हमें एक अपना वर्टिस पूरा ढूंढना है। तो इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, हाफ 2 4 minus 4 plus 5 4 plus 6 plus k minus 6 minus 4 equals to plus minus 35। 2 को उधर लेके जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो आएगी 50 माइनस 10k इक्वल्स टू 70 एंड 50 माइनस 10k इक्वल्स टू माइनस 70। ये दो इक्वेशंस आएंगी क्योंकि हमने मॉड हटाया है तो प्लस माइनस आएगा ही आगे। वो अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी जो कि सी पार्ट है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स है ए आई जे 3 ऑर्डर का और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी वेयर ए आई जे हमारा को फैक्टर है। तो को फैक्टर के साथ देखो तुम्हें फर्स्ट रो दे रखी है, फर्स्ट रो और हमारा एक फर्स्ट रो और उसका को फैक्टर। तो जब फर्स्ट रो और उसका को फैक्टर या फर्स्ट रो सेकंड सेकंड रो सेकंड को फैक्टर ऐसे को फैक्टर के साथ इक्वेशन दे रखी हो तो जान जाना कि एक ये डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट की इक्वेशन है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है ए बी सी ए पी में है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटर्मिनेंट की। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है अगर ए बी सी हमारा ए पी में है तो ए पी का क्या रूल होता है कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी के बराबर होता है। तो ऐसे ही हम इसमें रो वाइज लगा सकते हैं कि हमारा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 के बराबर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है
वो यहाँ से x यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 4 इक्वल्स टू 4 बचा। x की हमारी कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो x इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा, मतलब हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। Let A be the square matrix of order n cross n, then Kn. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आपको बताया था, तो B part will be this answer of this. If A is a skew matrix of odd order n, then A is always, हमें सबको पता है कि स्क्यू मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और कोई भी मैट्रिक्स में अगर हमारे डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो उसका जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 होगा। Question number 10, the value of determinant sin 10 degree minus cos 10 degree sin 80 degree and cos 80 degree will be, तो सॉल्व करेंगे sin 10 degree cos 80 degree plus cos 10 degree sin 80 degree। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है sin a plus b का, लगाएंगे sin a plus b 10 डिग्री है और 80 डिग्री है, ये हमारा आ गया sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री हमारा 1 होता है, तो बी पार्ट विल बी आवर आंसर। सेक्शन 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट हमारा 5 दे रखा है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होता है, हम डिटर्मिनेंट ए के ऊपर n-1 की पावर दे देते हैं और n हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो 5 हमें गिवन है, ऑर्डर हमारा 3 गिवन है, 3 minus 2 5 का स्क्वायर दैट इज 25, बी पार्ट विल बी आवर आंसर। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब हमें ए एडजॉइंट ए निकालना है, हमने ये फॉर्मूला में ही पढ़ा था कि हमारा ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू यूनिट मतलब यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ेंगे। If A is an invertible matrix of order 2, then A inverse हमारा simply 1 by determinant of A के equal, तो B part will be our answer। Next page पे पढ़ते हैं। Question number 14 says if A is a square matrix of order n, then adjoint of A। अब हमें adjoint of A का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे 2 बार adjoint लगा दिया है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, पहले हम an-1 लिखेंगे, इसका हमें एडजॉइंट दोबारा निकालना है, तो दोबारा निकालेंगे तो an-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो B पार्ट विल बी आवर आंसर। If A and B are non-singular matrices of same order, then adjoint AB, अब adjoint AB है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, adjoint B into adjoint A लिख देंगे, तो B part will be our answer। Question number 16, if A is a symmetric matrix, then adjoint A, अब हमारे पास symmetric matrix है तो adjoint उसका क्या निकलेगा, तो adjoint भी उसका symmetric ही होगा, है ना, तो A part will be our answer। Question number 17, if determinant of A equals to 3, A is order of 2 cross 2, then adjoint 5A की क्या वैल्यू होगी। अब 5A की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, पहले हम adjoint 5A को adjoint B लिख देते हैं, मोर इजी फॉर अस, हमें बस निकालना है B n-1 और ऑर्डर क्या है B, तो ये हमारा B ही रहेगा। अब 5A को हम मतलब हमें 5A का डिटर्मिनेंट निकालना देखा जाए, तो 5A का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 बाहर आएगा हमारा, तो और A हमें दे रखा है 3, तो 75 और 75 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 75 ही रहेगा, तो B पार्ट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, A स्क्वायर माइनस A प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, देन इनवर्स ऑफ ए। ये वाला क्वेश्चन मेरा मैट्रिक्स चैप्टर में भी एक टेस्ट में क्वेश्चन था, अगर देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से करना। तो 18 मैंने करवाया था, तो इसका आंसर था बी पार्ट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब तक कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं होगा तब तक वो इन्वर्टेबल होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर बन गया तो हमारा, हम जैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट का
ऐसे हम करते हैं। अब अगर नॉन सिंगुलर है, मतलब अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमारा 1/0 हो जाएगा, जो कि डिफाइंड ही नहीं है। तो जो चीज़ डिफाइंड नहीं है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब वो हमारी कंडीशन में आता ही नहीं है ना, तो फिर नॉन सिंगुलर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 20. If A is a matrix of order 3 cross 3, determinant of A 8 दे रखा है, हमें adjoint of A निकालना है। बहुत easy question है, आप खुद solve करेंगे ये वाला, इसका आंसर होगा C part। तो next page पे बढ़ते हैं। Section 3, question number 21. A system of linear equation AX equals to B is consistent and has a unique solution if, मतलब मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ये कंडीशन लगेगी, अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो ये कंडीशन लगेगी, और अगर नो सोल्यूशन है तो क्या कंडीशन लगेगी। तो मैंने वो 3 कंडीशंस आपको बताई थी, उसमें से एक यूनिक सोल्यूशन की हमें कंडीशन मांग रहा है। तो यूनिक सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, if A equals to 0 and adjoint B is not equal to 0, then the system of equation has, ये no solution की हमारी कंडीशन है, तो आंसर सी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, for a homogeneous system of equation Ax equals to 0 and determinant is not equal to 0, then system of equation has, मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन होएगा, तो यहाँ पे only trivial solution. Question number 24. The number of solution of system x plus y equals to 2 and 2x plus 2y equals to 4. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा x plus y equals to 2 ही आ जाएगा, जो कि ये सेम इक्वेशन बन गई। तो जब हमारे पास दो सेम इक्वेशन दी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। तो सी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 8 + 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 70। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट हमारा बनेगा 4 2 3 -3। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट बन गया। इसके बाद हमें आगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट इनवर्स में डिटर्मिनेंट हम लगा देंगे, ये हमारा इनवर्स का आंसर हो गया, जो कि हमारा आया ए पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमारा मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो हमारा आएगा +-1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। Question number 27. The sum of products of elements of any row with the cofactors of any row. तो उसका हमारा आंसर डिटर्मिनेंट निकलता है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इफ A is a square matrix of order 3 then A into adjoint of A हमारा क्या होगा। अब जैसे A into adjoint of A को हम और सिंप्लीफाइड वर्जन में A into n-1 लिख सकते हैं। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -1 को हटा देगा, तो A डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n आ जाएगा। तो हमारा ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है तो A क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे B पार्ट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सेज कि डिटर्मिनेंट ए हमारा इस इंटरवल में हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो इस इंटरवल में लाई करता है और हमें डिटर्मिनेंट ए का इंटरवल फाइंड करना है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, तो 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा +1 साइन स्क्वायर थीटा +1। तो हमारा ये आंसर आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। 1 + साइन स्क्वायर थीटा +1 + साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमें इंटरवल निकालना है। हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू हमारी रेंज करती है -1 से 1 तक। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, वो करेगी 0 से 1 तक। और अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वैल्यू रेंज करेगी, 0 से 2 तक।
अगर इसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या रेंज बनेगी, 2 से 4 तक। तो बी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। अब हमें ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, फिर उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 31. X, Y, Z are non-zero real numbers. Then inverse of the matrix. इसका inverse करेंगे तो अंदर के एलिमेंट्स का inverse हो जाएगा, तो A part will be the answer of this question. अब आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें AI प्लस बी ए का होल पावर n फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या फिर डिटर्मिनेंट भी छोड़ो, अगर हम ए मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, मेरा यहाँ पे पूरा 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा नल मैट्रिक्स आएगा। अब तुम्हें इससे पता चल रहा है कि हमारा सिर्फ ये दो ही एलिमेंट की वैल्यूज होगी जो कि कुछ वैल्यू देगी, बाकी सारे इसके बाद अगर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खोलेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर भी तो मल्टीप्लाई होगा, वो हमारा 0 0 0 आता रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, हमारी पूरी एलिमेंट की वैल्यू 0 होती जाएगी। मतलब स्टार्टिंग के जो दो वैल्यूज हैं वो ही हमें नीडेड है यहाँ पे। तो स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे ना कि हमारे यहाँ पे ए की पावर एन आई आ गया और वहां पे एन ए एन माइनस वन बी ए आ गया, क्योंकि हम जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खोलते हैं तो पहले हम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उस पे हम फुल पावर रखते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट पे हम -1 करके पावर को लेके जाते रहते हैं अंटिल हमारे पास एन टर्म ना आ जाए। तो यहाँ पे हम जो सेकंड टर्म देखेंगे वो हमारी कुछ ऐसी बनेगी और फर्स्ट टर्म हमारी कुछ ऐसी बनेगी, तो ए पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। Question number 33. If A is a square matrix such that A square equals to identity matrix, then determinant क्या होगा, प्लस माइनस वन। अभी क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 34 assertion reasoning का क्वेश्चन है। A डॉट B का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट डॉट B का डिटर्मिनेंट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड B। डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज ट्रू। तो बोथ हमारे ट्रू है और हमारा रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा ए पार्ट आंसर आएगा कि बोथ ए एंड are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमने F0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो F0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो हमें आंसर दिख ही रहा है कि हमारी डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट भी हमारा 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 0 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए 0 प्लस बी सी माइनस बी ए सी माइनस 0। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी माइनस ए बी सी आ गया, कैंसिल आउट करके हमारा आंसर 0 आ गया। तो बी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन 2a डैश इक्वल्स टू 3 ऑर्डर है तो 8 आ जाएगा, 2 जब बाहर निकलेगा, और a डैश और मतलब a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे इक्वल होते हैं, तो सी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें उसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1, तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 आ गया। एडजॉइंट निकालेंगे, cos अल्फा एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा की जो साइन है, फ्रंट साइन से वो चेंज हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ए पार्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वेयर w इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है जब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाती है 0। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा।
क्योंकि एंड में हमारा जो बचेगा 1 ही बचेगा अगर हम इसको सॉल्व भी करें देखें तो 1 w क्यूब -1 माइनस w स्क्वायर माइनस w स्क्वायर प्लस w स्क्वायर w की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारा तो कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर हमारा 0 आ जाएगा। w क्यूब -1 और हमें ये पता है कि w4 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 0। ठीक है, w4 हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास प्लस में w क्यूब आ जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हमें ये पता है w क्यूब की वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 - 1 आ गया विच इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो ए पार्ट हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट गिवन है, ए एडजॉइंट ए निकालना है। हमने ऑलरेडी ये वाला देख लिया था, तो इसका मैं फाइनल आंसर ही लिखती हूँ, वो की होगा हमारा ए की पावर ऑर्डर n, और ऑर्डर हमारा 2 है, डिटर्मिनेंट हमारा 2 है, तो 2 की पावर 2 4 होता है। हमारा बी पार्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हमें सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, हम सारी वर्टिसेस को फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में लिखते हैं और थर्ड कॉलम में हमारा 1 1 1 आ जाता है और साथ आगे हमारा हाफ आ जाता है। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो बी पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट्स का टेस्ट एनालिसिस खत्म होता है। काफ़ी इजी चैप्टर था, काफ़ी हमारे जल्दी क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो गए। आई होप अभी तक आपने, जिन्होंने भी अभी तक टेस्ट नहीं किया है, वो विदाउट टेस्ट एनालिसिस देख के ही टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे पहले, उसके बाद उसका एनालिसिस देखेंगे। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। Please like, share, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye.